नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ विजडम पर, जहां स्वास्थ्य संबंधित जानकारी सीधे सरल शब्दों में प्रदान की जाती है। तो आज हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड की समस्या होने पर अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। आइए इन दोनों के लक्षणों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर की क्रियाएं असामान्य रूप से तेज हो जाती है। आइए हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण, लक्षणों, उपचार के बारे में विस्तार से जानते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण, पहला कारण ग्रेव्स डिसीज। यह हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे सामान्य कारण है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्लैंड को अधिक हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा कारण थायराइड नोडुल्स। थायराइड में छोटे छोटे गांठ बन सकती है जो थायराइड हार्मोन को अधिक उत्पादन करती है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तीसरा कारण थायराइडिटिस। यह स्थिति जब होती है जब थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। इसे थायराइड हार्मोन का असामान्य रूप से अधिक मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाता है। चौथा कारण अत्यधिक आयोडीन सेवन। आयोडीन की अत्यधिक मात्रा का सेवन थायराइड हार्मोन को अत्यधिक उत्पादन का कारण बन सकता है। पांचवा कारण थायराइड की दवाइयों का गलत या अधिक सेवन। हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए दी गई दवाइयों की अत्यधिक खुराक में हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण बन सकती है। अब हम जानेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण। वजन में अचानक कमी आना, अत्यधिक भूख लगना, दिल की धड़कन तेज होना या अनियमित धड़कना, हाथों में कंपन, अत्यधिक पसीना आना, चिंता और घबराहट महसूस होना, नींद न आना, थकान और कमजोरी, मासिक धर्म का अनियमित होना, आंखों में सूजन या उभरना। यह कुछ लक्षण है हाइपरथायरॉयडिज्म के। अब हम जानेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म का उपचार। एंटी थायराइड दवाइयाँ। ये दवाइयाँ थायराइड हार्मोन के उत्पादन को कम करने में मदद करती है, जैसे कि मिथिमेजोल और प्रोपाइल इथिलोयूरेसिल्स का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपचार रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। यह थेरेपी थायराइड की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। यह एक सामान्य और सुरक्षित उपचार है। तीसरा उपचार बीटा ब्लॉकर्स। ये दवाइयाँ हार्मोन के स्तर को कम नहीं करती है, लेकिन दिल की धड़कन और घबराहट को कम करने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर प्रोपानोलोल दी जाती है। चौथा उपचार सर्जरी। अगर दवाइयों से आराम न मिले या थायराइड बहुत बड़ा हो गया हो तो सर्जरी द्वारा थायराइड ग्लैंड के कुछ हिस्से का पूरी ग्रंथि को निकाल दिया जाता है। पांचवा आहार में सुधार। आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। आयोडीन युक्त आहार से परहेज करना पड़ सकता है। अब हम जानेंगे नियंत्रण और रोकथाम के उपाय। नियमित मेडिकल चेकअप करवाएं। तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। संतुलित आहार का सेवन करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयों का सेवन करें और आयोडीन का सेवन नियंत्रित रखें। हाइपरथायरॉयडिज्म का सही समय पर निदान और इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हृदय संबंधी समस्या और हड्डियों की कमजोरी का कारण बन सकता है। आशा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म का ये संक्षिप्त रूप आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। धन्यवाद।